या यूं कहें तो दिल्ली सरकार सारा फंड पी गई। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह, आप देख रहे हैं एमवी नेटवर्क। जी हां, इस वक्त हम दिल्ली के यमुना नदी के पास मौजूद हैं और आप ठीक सामने विजुअल्स में देख सकते होंगे कि इस यमुना में किस तरीके का सफ़ेद झाग बना हुआ है। जी हाँ, ये झाग जहरीला है और देखिए कितनी बड़ी मात्रा में है ये झाग यमुना नदी में। और साथ ही अगर मैं दिल्ली सरकार की बात करूं तो जैसे ही त्यौहार आते हैं, देखिए अभी छठ पूजा का त्यौहार है और दिल्ली सरकार की अब पूरी जो ध्यान केंद्रित है वो अब यमुना नदी पे हो गई है। क्योंकि जब लोगों का यहाँ पे जमावड़ा होगा, जब लोग यहाँ श्रद्धालु जब यहाँ छठ का पर्व मनाने आएंगे तो फिर दिल्ली सरकार को क्या कहेंगे? भला बुरा तो कहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर पहले से ही दिल्ली सरकार के लिए बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ रही है। लोग सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं यमुना नदी को लेके। और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते होंगे कि किस तरीके का जहरीला झाग जो है वो यमुना नदी में दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस जहरीले झाग में अमोनिया और फास्फोरस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अगर यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं तो ये उनके लिए खतरा का विषय हो सकता है। जी हाँ, अगर इसमें अमोनिया और फास्फोरस की संख्या ज़्यादा है तो ये त्वचा के लिए और साथ ही जो यहाँ पे जनता इकट्ठा होती है तो उन्हें भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। मैं यहाँ खड़ी हूँ और उसकी बहुत तेज़ बदबू आ रही है मुझे और जो गंदगी है आप देख सकते होंगे कि ये सफ़ेद झाग भी काला पड़ रहा है। जी हाँ, इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आप 5 से 10 मिनट से ज़्यादा यहाँ खड़े नहीं रह सकते हैं। आप देख सकते होंगे तस्वीरों में कि ये झाग कितनी बड़ी संख्या में है। यमुना नदी के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और छठ का त्यौहार है। श्रद्धालुओं में जो है वो जोश है, उम्मीदें दिखेंगी छठ के त्यौहार पे। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ जनता की तो देखिए छठ पर्व पर जनता यहाँ आएगी, छठ मनाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो माताएं बहनें हैं उन्हें इसी जहरीले झाग में खड़े होके अर्घ लेना पड़ेगा और अर्घ सुबह का भी और साथ ही शाम का भी। तो देखिए, लेकिन ये सवाले निशान जो है वो दिल्ली सरकार पर खड़ा होता है। क्योंकि अगर मैं बात कर रही हूँ दिल्ली सरकार की तो अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कहा था, जब वो अपने तख्त पे विराजमान हुए, जब उन्होंने चुनाव जीता तो उन्होंने कहा कि मैं यमुना को ऐसा साफ करूंगा कि मैं वहां खुद जाके डुबकी लगाऊंगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से शराब घोटाला हुआ उसके बाद वो जेल में बंद हो गए और जब जब छठ का त्यौहार आया तो यमुना की सफाई के लिए इतने करोड़ रुपए खर्च हो गए और इतने करोड़ रुपए खर्च हो गए, ऐसे दावे निकल के सामने आए। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि हर साल यमुना नदी का हाल बेहाल ही रहता है। जी हाँ, ये सफ़ेद झाग जो आप देख रहे होंगे जिससे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और साथ ही फास्फोरस इतनी ज़्यादा मात्रा में है, अमोनिया इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन दिल्ली सरकार का सिर्फ ध्यान इसमें तभी केंद्रित होगा जब त्यौहार आएंगे, जब जनता उन्हें खरी खोटी सुनाना शुरू करेगी, तब उनका ध्यान केंद्रित हो जाएगा कि हाँ अब यमुना नदी को साफ कराया जाए। तो देखिए यहाँ पे साफ सफाई का भी जो है काम आप ठीक सामने देख सकते होंगे कि बोटिंग से जो है वो स्प्रे कराया जा रहा है इन झागों को खत्म करने के लिए। देखिए दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं कि ये झाग खत्म हो, ये सरकार बोटिंग से स्प्रे करवा रही है। आप देख सकते होंगे एक लिक्विड है जो इन झागों में मिलाया जा रहा है, आप देख सकते होंगे। लेकिन जितनी मात्रा में झाग हैं, मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से जो छठ का त्यौहार है, आने वाले 2-3 दिनों में छठ का त्यौहार है और उसके बाद से जितनी मात्रा में ये झाग हैं, मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ये खत्म होंगे। क्योंकि जिस तरीके से नहर बह के आ रही है वहाँ आप देख सकते होंगे कि वहीं से ये झाग निकल के आ रही है। क्योंकि 18 जो नाले हैं वो कहीं ना कहीं यमुना में विलीन होते हैं, तो ये देख सकते होंगे आप साफ तरीके से कि वहीं से जो झाग है वो बनना शुरू हो रहा है और धीरे धीरे यमुना में प्रवाहित हो रहा है। तो लगातार दिखा रहे हैं कि यमुना नदी का जल स्तर जो है वो किस तरीके से गंदा होता जा रहा है। जहरीले जो झाग हैं वो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। और देखिए इसमें दिल्ली सरकार को घेरना भी बनता है। घेरना भी इसलिए है क्योंकि हर बार त्योहारों के वक्त ही ऐसा क्यों होता है कि जब दिल्ली सरकार जो है वो सामने आती है और फिर यमुना नदी को सफाई को लेकर बात करने लगती है। चूंकि जो आतिशी हैं इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हुई हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि त्योहारों का सीजन है। और देखिए जहरीले जो ये झाग हैं वो किस तरीके से खत्म किए जा रहे हैं और दिल्ली सरकार की तरफ से
ये शुरू किया जा रहा है क्योंकि त्यौहार सिर पे हैं और जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे एकत्रित होंगे और वो छठ का जो व्रत है वो इसलिए यहाँ पे करेंगे। देखिए ये जो झाग है, ये देख सकते होंगे जो ठीक सामने जमीन पे पड़ा है, ये कितना स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, एकदम साबुन की झाग की तरह है। जी हाँ, जो हम अपने घरों में डिटर्जेंट यूज करते हैं, जो साबुन यूज करते हैं, ये झाग बिल्कुल उसी तरीके से ही बन रहा है। और जो आप बोटिंग देख रहे हैं, ये जो 3-3 बोटें हैं वो सरकार की तरफ से लगाई गई हैं, क्योंकि त्योहारों का माहौल है और जल्द ही त्योहार आने वाले हैं। श्रद्धालु यहाँ हजारों की संख्या में एकत्रित होंगे। तो देखिए झाग को खत्म करने के लिए ये लिक्विड मिलाए जा रहे हैं इस पानी में। और कई बार तो ऐसा होता है कि झाग इतना ज्यादा हो जाता है कि पानी दिखता ही नहीं है, पानी पता ही नहीं चलता है कि पानी भी है, सिर्फ झाग दिखाई। चारों तरफ सफेद चादर बिछ गई है यमुना में। और देखिए ये सफाई का काम जोरों पर चल रहा है क्योंकि छठ का त्योहार नजदीक है और हर साल ऐसा ही होता है, जब त्योहार आते हैं तो सफाई की जाती है। बाकी के पूरे साल यमुना नदी का हाल जो है वह इस तरीके से ही बेहाल रहता है। तो देखिए जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि यमुना नदी में जो झाग है, जहरीले झाग, उसका अंबार लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दिल्ली सरकार त्योहारों के मद्देनजर जो है वो सफाई भी करना शुरू करा दिया है। दिल्ली सरकार ने जो बोटें हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से बोटें हैं जिसमें जो है लिक्विड इन झागों में मिलाया जा रहा है ताकि ये साफ हो पाए। तो देखिए लगातार कार्य तो चल रहा है, लेकिन यही बात एक बात जो है वो निकलकर बार बार सामने आती है कि सिर्फ त्योहारों के वक्त ही क्यों ऐसा होता है। यमुना नदी को साफ रखना अगर इनका संकल्प है, पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, प्रदूषण कम करने की बात करते हैं, दिल्ली में जिस तरीके का AQI लेवल है और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि यमुना नदी कितनी गंदी होती जा रही है, तो ये पहल हमेशा क्यों नहीं होती है। ये पहल ये त्योहारों के वक्त ही क्यों सोचते हैं और त्योहारों के वक्त ही इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि जब जनता आएगी तो उसे दिखाने के लिए साफ कराया जाएगा। जनता हमेशा आती है, हमेशा देखती है, लेकिन पहल तब शुरू होती है जब बात होती है कि हजारों की तादाद में श्रद्धालु जो हैं यहाँ पे छठ मनाने के लिए एकत्रित होंगे, तब इनका शुरू होता है कि यमुना की सफाई ज़रूरी है। लेकिन ये जब बात करते हैं यमुना को साफ कराने की, तब यहाँ पे देख रहे होंगे टेंट लगी हुई है टेस्ट करने के लिए। जो यहाँ पे अधिकारी बैठेंगे, जो यहाँ पे पानी है उसे टेस्ट करेंगे कि पानी में क्या क्या चीज़ें मिल रही है। जिस तरीके से मैंने बताया कि अमोनिया और फास्फोरस की संख्या जो है वो पानी में ज़्यादा है, तो अभी ये टेंट लग गए हैं। लेकिन अगर आप छठ के बाद यहाँ पे आते हैं और देखते हैं तो ये टेंट नज़र नहीं आएंगे, ये सफाई कर्मी नज़र नहीं आएंगे, ये अधिकारी नज़र नहीं आएंगे। मैंने अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की जो यहाँ पे सफाई करवा रहे हैं, उन्होंने बात करने से मना कर दिया, उन्होंने कुछ कहने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम ऑथराइज्ड नहीं हैं इसे बोलने के लिए। और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि जो सफाई का कार्य चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इतने कम दिनों में जिस तरीके से त्योहार है सिर पे, ये सफाई का कार्य पूरा हो पाएगा और जो झाग हैं वो खत्म हो पाएंगे। ये एक बड़ी चुनौती है दिल्ली सरकार के ऊपर। और साथ ही दिल्ली सरकार जो जिस तरीके से आतिशी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है और साथ ही अरविंद केजरीवाल जमानत के बाद बाहर निकल के आए हैं और दिल्ली के चुनाव भी सिर पे हैं, तो जनता के लिए वो सारी चीज़ें जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पिछले बार के चुनाव में उनके लुभावने जो वादे थे वो कहीं ना कहीं काम कर गए। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बसें फ्री कर रहे थे, बिजली फ्री कर रहे थे, पानी फ्री कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं काम जनता को उन्होंने लुभा दिया। लेकिन इस बार उनके लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि आतिशी को उन्होंने जो कार्यभार है वो दे दिया है। जो दिल्ली की कमान है वो अब आतिशी के हाथ में है, दिल्ली आतिशी की मुख्यमंत्री है। अरविंद केजरीवाल की अगर मैं बात करूं तो उन्हें ऐसा फिर लगता है कि इस बार फिर जो है आम आदमी की पार्टी जो है वो सरकार बनेगी दिल्ली में। खैर ये देखने वाली बात होगी क्योंकि जैसे हालात हैं जब से वो जेल से बाहर निकल के आए हैं उससे जनता इस बार संतुष्ट हो पाएगी दिल्ली सरकार से। कैमरामैन कार्तिक के साथ रचना सिंह, MV नेटवर्क।